वन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम इससे मोनरा से। ठीक है, तो मोनरा क्या है? तो देखो भाई, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। मोनरा का जो बैक्टीरिया है, मोनरा ग्रुप का जो बैक्टीरिया, वो सोल मेंबर है। मतलब यही है जिससे इसके इर्द गिर्द ये चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो बताना चाह रहा है कि सोल का मतलब आत्मा एक तरह से, जो मेन यही है। बाकी इसके अराउंड, इसके आसपास बोल सकते हो कि और इमर्ज ग्रुप इमर्ज हुए हैं। ठीक है, तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉयल। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया बोल सकते हो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और फ़ायदे पहुंचाते थे। ऑल्सो है लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट भी मिलते हैं। ठीक है, एंड सच है, जैसे कि बात कर रहा है हॉट स्प्रिंग्स जहाँ बहुत गर्मी होती है, डेजर्ट, स्नो डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ऐसी जगह बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाती हैं, पर मोनिटा के ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, और इनमें से कुछ पैरासिटिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप कौन कौन सा है? कोकस स्फेरिकल शेप है। रॉड शेप को बेसिलस कहा गया है, बेसिली। कॉमा जो शेप है उसको विब्रियम कहा गया है, विब्रियो। स्पाइरल शेप को स्पायरेला कहा गया है। ठीक है ना? अब इनकी शेप देख लेते हैं एक बार। ये देखिए शेप है ये सारे। तो ये शेप देखिए, ये आपका कोकाई हो गया, बेसिली हो गया, रॉड शेप बेसिकली, स्पायरेला हो गया एंड विब्रियो, ये सारे शेप हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। आपको कोई पढ़ के मतलब देख कर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, पर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके कंपेयर में इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है, पर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये आपको शायद याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी होती है? तो आप बोलोगे क्या? मोनरा। मोनरा में जो है पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं, आपको पता है। फिर दे में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज, ठीक है भाई, अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल वोज, उन्होंने मोनरा को आगे जाके डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या पूछ जाते हैं सुन लो एक बार जरा। दीज बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। ये आपको दिमाग में याद रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी एरिया में पाए उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। और जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही गर्म इलाका में, जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। एंड मार्शी एरिया मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ सेल वॉल स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछे कि मोनरा में जो आर्की बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है वो किन बेसिस पे दोनों अलग हो चुके हैं, तो ये वाला लाइन आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आपसे पूछे कि भाई आर्की बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव क्यों कर पाते हैं, तो आप बताओगे उनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अब मेथनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बेफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। ठीक है, अब सुनो, जो गाय हो चाहे भैंस हो, उनके डंग में वो क्या पाया जाता है? मिथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, ये मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है जो काउ डंग होता है उसमें से मीथेन गैस को प्रोड्यूस करवाने में।
ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से उस कावडंग में से क्या निकलता है, मीथेन गैस, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या क्या रखनी है, एक तो भाई हेलोफाइल्स क्या होता है, दूसरा थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होता है, ठीक है। उसका फिर ये अलग क्यों हैं औरों से, सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एंड फिर उसके बाद मिथोनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, चाहे काव हो चाहे बफेलो, उसके डंक में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं यू बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल रिजिड होती है। इफ़ मोटाइल, इफ़, हाँ जी, तो इनके पास सेल वॉल होता है इफ़ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनके पास फ्लैजिलम होता है। एंड द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये देखो, इस साइनोबैक्टीरिया आपको बहुत जगह मिलेगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, जिसका से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर, ये यूनिसेलर होते हैं। कॉलोनियल, कौन का मतलब जो ग्रुप में रहते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब कुछ ऐसे, एक दूसरा अटैच है, अटैच दिख नहीं पा रहा, चौथा ऐसा करके अटैच है फिलामेंट, ठीक है। एंड मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट, मतलब जो ये, जैसे कि मान लो फिलामेंट है, तो ये जो अटैच रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो इनके अराउंड एक ना जेल की लेयर बनी होती है। क्या होती है, जेल की एक लेयर बनी होती है। तो लिखा है ना, सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। दे ऑफन फॉर्म bloom in the polluted water body. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. मतलब जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को इसको ये फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो जो स्पेशलाइज सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है साइनोबैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो आप बोलोगे हेटेरोसिस्ट। ये रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरोसिस्ट होता है, हाँ जी। तो हेटेरोसिस्ट होता है। एंड ये हेटेरोसिस्ट के मतलब जो जहाँ पाए जाते हैं वो कौन कौन एग्जांपल हैं, नोस्टोक एनाबेना। अगर आपसे बोला जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल बताओ, तो बोलोगे नोस्टोक एनाबेना। भाई ये याद रखो, ये बहुत ही कॉमन है, पूछा जाता है एग्जाम में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो आगे हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मैनी ऑफ देम हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम्स। तो बताना चाह रहा है कि अगर मैं हेटरोट्रॉपिक की बात करूँ, तो हेटरोट्रॉपिक भी बहुत सारे होते हैं, और वो क्या क्या करते हैं, किस किस में हेल्प करते हैं, कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक है। अब ये देख लो जरा आप, ये वाला देख लो, ये आपका क्या है, ये आपका वही जो हम बात कर रहे थे कि ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें एग्जांपल क्या है, नोस्टोक एनाबेना। ये देखो, ये आपका बताया था ना, ये फिलामेंट ऐसे ऐसे करके अटैच होते हैं। तो ये देखो लाइन्स आपको दिख रही है, वो अटैच लाइन्स हैं। और फिर इनके आसपास आपको दिख रहा होगा ये म्यूसिलेजिनस शीट होती है, देखो कवर दिख रही है चढ़ी हुई, है ना। और उसके अंदर आपको दिख रहा है ये देखो कोर्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हाँ आपको ये कुछ अलग कलर का दिख रहा है। तो ये क्या है, हेटेरोसिस्ट। यही हेटेरोसिस्ट होता है जो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें से कुछ पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो बीमार कर सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचा सकते हैं बीमारी फैला के, ये एनिमल को जो हम पालते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे पेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीमारी में क्या क्या कॉज कर सकते हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिस्टर्स कैंकर है, एज वेल एज नॉन डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया ये डिफरेंट बीमारियाँ कॉज करती हैं। फिर आगे आता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। जो बैक्टीरिया होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो फ्यूजन के थ्रू। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरिया। मतलब ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर आगे बात आती है, जैसे कि तुम्हें एग्जांपल दिख रहा होगा डिवाइडिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है एक सेल से
2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे, माइकोप्लाज्म आर दी ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक्सेप्शन सा हो गया कि आप पढ़ रहे हो कि इनके पास सेल वॉल होती है, पर माइकोप्लाज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कम्प्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है भाई कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाता है। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। तो ये इतनी खास नहीं, जितना खास ये है कि ये इनके पास कम्प्लीटली सेल वॉल नहीं होता। दूसरी बात, सबसे छोटा है। तीसरी बात, ये बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर जाता है। तो इसको तो भाई बहुत ही ध्यान से कि आपको बार बार पढ़ते रहना, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। माइकोप्लाज्म सबसे छोटा, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं। ओके।